उत्तराखंड सरकार से हम 5 सवाल पूछ रहे हैं और ये वो 5 सवाल है जो हजारों लोगों के परिवार वाले लापता हैं वो लोग पूछ रहे हैं। और ऐसे ही 2 परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। मुंबई से माया और सनी जुड़े हुए हैं जिनके परिवार के 3 सदस्य लापता हैं उत्तराखंड आपदा के बाद। और साथ ही भोपाल से हमारे साथ अनीता और राजेश जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले आपको दिखाते हैं भोपाल के शर्मा परिवार जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके पूरे परिवार का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। घर वाले उत्तराखंड सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि लापता लोगों के लिए 1 महीने और वक्त बढ़ा दो। इन्हें भरोसा है कि जो अब तक नहीं आ सके हैं वो एक ना एक दिन जरूर लौटेंगे। 1 महीने और अपना मिशन चला ले तो क्या होगा, लोग मिल जाएंगे, किसी का कोई मिल जाएगा, किसी का घर बन जाएगा, जिसके घर का ताला खोलने वाला कोई नहीं वो मिल जाएगा। क्या सरकार के पास इन सवालों का जवाब है? शायद नहीं, लेकिन इन आंसुओं की गुहार है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कि बस 1 महीना और तो खोज लो। आखिर मान भी कैसे लें कि इनके अपने नहीं रहे। एक तारीख भला कैसे इनकी कभी न टूटने वाली उम्मीदों को मार सकती है। और हमारे टीवी के समाचार खत्म हो गए तो हमारी आशा से ही टूटने लगी कि अब टीवी में कुछ नहीं आ रहा, क्या देखें, कहाँ से शांति करें। बार बार हमारा हृदय यही बोल रहा है कि पक्के में कभी भी आएंगे, कहीं भी हो सुरक्षित है और आएंगे जरूर। कुछ भी हो जाए, घर वालों की उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं है और इन्हें भरोसा है कि जो अब तक नहीं आ सके हैं वो एक न एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। 8 साल के विशाल को अपने मम्मी पापा का इंतजार है, आंखों में अपनों के लौटने की उम्मीद है, तो सरकार को लेकर एक गुस्सा भी है। कैसे 15 जुलाई तक लोगों को मृत मान लिया जाएगा? वो मुख्यमंत्री है तो वो कुछ भी बोल सकता है कि भाई 15 दिन में क्या, वो 10 दिन में भी खत्म कर सकता है, भाई उसका राज चल रहा है। वो ऐसा कहीं हुआ है आज तक के कि कोई व्यक्ति की तलाश 15 दिन में 10 दिन में खत्म हो जाए, और वो भी एक जलजले में। मतलब ऐसा एक आम चीज नहीं हुई है कि एक बस खाई में गिर गई है उसमें ढूंढ लिया आदमी को। भाई 15 से 20 दिन ढूंढ सकता है आदमी को, पर इस जलजले में वो कैसे कह सकते हैं कि भाई 15 दिन में, ये 20 दिन में, ये महीने भर में भी खत्म हुआ है। इनका गुस्सा जायज भी है। पिछले 1 महीने से जिसकी आस लिए बैठे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि 15 जुलाई के बाद वो नहीं आ सकते? केबल का बिजनेस करने वाले शर्मा परिवार के 17 लोग 4 धाम की यात्रा पर गए थे, लेकिन केदारनाथ में आई तबाही के बाद इनका पता नहीं चला। प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24। शर्मा परिवार के ही 2 सदस्य हमारे साथ अनीता और राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, मेरा आपसे सवाल है, उत्तराखंड सरकार ने बहुत आनंद फानंद में 1 महीने में ही सब कुछ अंजाम तक पहुंचाने का मन बना लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो पता नहीं क्यों वहाँ की सरकार ऐसा लगता है जैसे कि हम अभी तक के किस्से कहानी में देखते आए थे कि गांधी जी के जो 3 बंदर हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं और अंधे हैं, तो वहाँ की सरकार देखी जा रही है कि ना वो सरकार वहाँ के लोगों को देख रही है, न किसी परिवार को देख रही है। हो सकता है कि सीएम साहब का जो कहीं बाहर जाने का जो टूर था वो रद्द हो गया था उस टाइम, तो उनको वहां जाने की जल्दी मची होगी, ये कहीं परिवार में कहीं जाना होगा उनको परिवार को लेके, इसलिए इतनी जल्दी मचा रहे हैं कि वो 15 दिन में, महीने भर में वहाँ सब लोगों का खात्मा करना चाहते हैं। मैं सरकार से ये भी कहता हूँ कि अगर मेरी कुछ दिन पहले एक बाइक चोरी हुई थी, उसके 3 महीने में मुझे सरकार ने पुलिस रिपोर्ट दी थी कि भैया अब हम इसको ढूंढ नहीं सकते। एक बाइक जो एक आम चीज है, मतलब वहाँ के इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, वस्तु समझी जा रही है कि केवल वो वस्तु है, उसको खात्मा करो, खत्म करो, अपनी कहानी किस्सा खत्म होगा, फाइल बंद करो। आप कह रहे हैं कि एक सामान की तरह एक इंसान को समझा जा रहा है और बहुत जल्दबाजी की जा रही है। जी, इतनी जल्दबाजी की जा रही है कि पता नहीं क्यों
कि वहाँ के इंसान को इंसान ही नहीं समझा जा रहा है। यहाँ कितने लोग आस लगाए बैठे हुए हैं, एक एक दिन कैसा बीतता जा रहा है। मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का ही नहीं, कितने लाखों परिवार एक आस में बैठा हुआ है कि कहीं से कोई खबर आएगी। मैं आज तक मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कभी किसी पूजा पाठ में, किसी साधु महात्मा में विश्वास नहीं करता था, पर मैं हजारों लोगों के यहाँ गया, हजारों जगह दरगाह पे चादरें चढ़ाई है, हजारों मंदिरों में मैंने धूप करी है। जिसने भी बोला है, जिसने भी जो भी देखने वाला है, उसने यही बोला है कि कहीं ना कहीं है, वो फंसे हुए हैं, आने वाले हैं, वो आएंगे। और हमें भी पूरा विश्वास है, पूरे परिवार को विश्वास है। मेरा एक ये 5 लोगों का परिवार था, सारे लोग 17 लोग गए हुए हैं, पर 5 लोगों का परिवार है जो एक घर के हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं। आज उनके घर में ताला खोलने वाला कोई नहीं है। जो मेरे साथ में जो मेरा भांजा रहता है, अभी तक के उसको समझ में नहीं आ रही थी कि क्या कहानी है, पर अब आज कुछ दिन हो गए हैं उसको, वो मन एकदम गुमसुम रहता है। अभी 2 दिन पहले उसकी टीचर ने मुझे बुलाया था, उसका पेरेंट्स मीटिंग थी, तो उसके अच्छे नंबर आते थे, हमेशा हर चीज में गुड रहता था। मैडम टीचर बोलने लगी, भाई इसको क्या प्रॉब्लम है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, खेल नहीं रहा है, एकदम गुमसुम सा रहता था। मैंने टीचर को भी नहीं बताया कि इसके साथ में ये घटना घट गई है, ताकि स्कूल में सारे लोग जान जाएं, उसको हर्ट करें, इसलिए कि भाई उसका मानसिक संतुलन ठीक रहे। वो जरा सा बच्चा है, हमारे घर में बड़ा परिवार है, 15-16 लोगों का परिवार, बच्चे हैं, 15-16 लोग हैं हमारे घर में, पूरे बच्चे सहित मिला के। एक भी बच्चे के चेहरे पे ऐसा नहीं है, किसी की कोई डिमांड नहीं आ रही। पता नहीं उनको, बच्चों को समझ में आ रहा है, छोटे बच्चों को समझ में आ रहा है, पर सीएम को समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई बात समझ में नहीं आ पा रही कि सीएम साहब क्या चाह रहे हैं। भाई मुआवजा बांटने की इतनी जल्दी आ रही है, वो मुआवजा हमें नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। और चाहिए, और पैसे की जरूरत है, कोई दिक्कत हो, धन की जरूरत हो, कहीं किसी की व्यक्ति की जरूरत हो, हम खड़े हैं वहां पे। वो अगर बोल देगा कि वहाँ खड़े हो जाओ, बर्फबारी में खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाएंगे। वो बोल देगा जहाँ ढूंढना है हम कुछ जाके ढूंढ सकते हैं, पर कम से कम 1-2 महीने का कम से कम समय रहे उनके पास में। इतना तो समय दे ही सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए, कि ना कि कोई वस्तु नहीं कोई है वहां हमारी कि उसको ढूंढने जा रहे हैं। हम अपने कलेजे, हमारे कलेजे के टुकड़ों को ढूंढने जा रहे हैं। अब माँ अपने बच्चों को ढूंढ रही है, बाप अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, जो छोटा बच्चा है। उसके अलावा कैसे परिवार एक पल निकाल रहा है, वो केवल हम समझ सकते हैं, क्योंकि सीएम साहब नहीं समझ सकते। तो मैं 24 न्यूज से और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं वहां के कि कम से कम वो थोड़ा अपना टाइम बढ़ाएं। और धन्यवाद देता हूं कि 24 न्यूज ने जो वहां की मुहिम छड़ी है, वहां के लोगों को जो करा है, अगर न्यूज और वहां की आर्मी नहीं होती तो सीएम साहब तो शायद ही एक व्यक्ति को बचा पाते। एक अटूट विश्वास लोगों के मन में है, और ये सब चाहते हैं कि 1 महीना और खोजबीन की मियाद को बढ़ाया जाए। और अगर किसी भी तरह की और अगर जरूरत है, अगर किसी व्यक्ति की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, वो कह रहे हैं मुआवजा नहीं चाहिए हमें, आप मुआवजा मत दीजिए, लेकिन कम से कम हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें शिद्दत से खोजिए तो सही, शायद हमारे नहीं तो किसी और के परिवार का कोई सदस्य मिल जाए। ये अपील ये परिवार कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद लगातार जो लापता हैं उनकी संख्याओं में भी इजाफा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक 6000 लोगों को आज उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार इस मुद्दे पर देहरादून में अहम बैठक भी कर रही है, जिसके बाद शाम तक लापता लोगों की सही संख्या का ऐलान किया जाएगा। माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, मेरी बैठक है इनके साथ आपदा के ऊपर, योजना आयोग से है, और दोपहर के बाद आपसे बात करेंगे और सारी आपको जानकारी देंगे। दोपहर में जानकारी देंगे सारी। तो दोपहर में जानकारी देंगे मुख्यमंत्री साहब, ये कह रहे हैं। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 6000 के करीब आंकड़ा हो चला है जो लोग लापता है। अनीता, आपने सुना, सीएम साहब कह रहे हैं कि हम संख्या का ऐलान कर देंगे, लेकिन जो चीज चाहते हैं आप लोग शायद वो अब नहीं हो पाएगी। 1 महीने का जो वक्त था वो खत्म होने को है। अनीता, कुछ कहना चाहती हैं आप? वो तो करेंगे क्योंकि उनके घर का कोई नहीं गया।
हाँ जी, बिल्कुल कहना चाहूँगी। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी, मतलब मैं बहुत वो करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप 1 महीने और कोशिश कर लीजिए। हम लोगों के घर के लोग आ जाएंगे, किसी के घर का तो कोई मिलेगा। हम लोगों के घर के 17 लोग गए हैं, 17 में से एक भी वापस नहीं आए। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या कोई भी वहाँ नहीं हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के घर के, मेरी दीदी है, जिया जी है, छोटा 9 साल का बच्चा है, उसकी दादी है, सब लोग लापता है। मतलब उनका जो बेटा है 11 साल का हमारे घर में विशाल, उसकी हालत आप नहीं देख सकते, क्योंकि सीएम जी के घर से कोई नहीं है। उस बच्चे को ये लगता है कि मेरी मम्मी पापा आ जाए, कोई तो आ जाए। मतलब हम लोग सब हैं, लेकिन उसे सिर्फ आस है मम्मी पापा की। बिल्कुल गुम हो गया है, उस खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं एक चीज सीएम साहब से या उत्तराखंड की पूरी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अगर उनके घर का कोई भी व्यक्ति या पूरे परिवार का कोई भी व्यक्ति 1 महीने के लिए बाहर चला जाता है, तो क्या वो उसे मृत घोषित कर देते हैं? इतनी जल्दी तो उन्होंने लोगों को ढूंढने की नहीं की, जितनी जल्दी रेस्क्यू खत्म करने की कर रहे हैं। क्यों करना चाहते हो? क्योंकि उनके घर का कोई नहीं गया है, पूरी देश की जनता का कोई गया है, तो उसे तो ढूंढो। जिस देश के लिए आप उतने बड़े पद पे बैठे हो, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो आप, क्यों? मैं बिल्कुल बस यही चाहती हूँ कि आप, मतलब आपके जरिए या किसी के भी जरिए, सिर्फ वो मतलब 1 महीने और कोशिश कर ले। जहाँ जिस घर का, मतलब हमारे घर का ताला भी नहीं खुला है, आप समझ सकते हो आप सब लोग क्या होगा उस घर का नज़ारा, जहाँ मतलब ताला खोलने वाला कोई नहीं है। 11 साल का मात्र बच्चा है। और मैं तो अपने सीएम साहब से भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ वो किसी एक बेवकूफ़ लड़की की आंसू में आके और इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं, वहाँ एक 11 साल के बच्चे को देखिए। हम अपना नहीं, हम तो रो के चुप हो जाते, कुछ भी कर लेते, वो बच्चा रोता भी नहीं है हमारे सामने। उसका दुख देखिए आप, उसकी दादी नहीं है, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है उसका, तो उसके दिल पे क्या होगा? आप एक फरेबी लड़की को मदद करना चाहते हो, ठीक है, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत, आप मतलब सब कुछ कर सकते हो आप। हम वहाँ नहीं जा सकते, आप किसी को भी भेज सकते हो 1 महीने और ऐसी तलाश करवाइए ना कि वहाँ कोई बचे ही ना, कि किसी को लगे ही ना कि वहाँ कोई बच्चा है। हम कैसे कर ले रिलैक्स के नहीं वहाँ कोई नहीं है? नहीं करता हमारा दिल, हाँ है, वो कहीं भी वो है, हम लोगों के घर के लोग। तो परिवार की उम्मीदें अभी भी बाकी हैं, पर इन उम्मीदों को तोड़ने में लगी है उत्तराखंड सरकार, ऐसा ये परिवार कह रहे हैं। और कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कि 1 महीने और इस रेस्क्यू को, लापता लोगों को खोजने की मुहिम को बढ़ाया जाए, बस यही उम्मीद है। ये आंसू सिर्फ और सिर्फ यही अपील कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार से कि हमारे परिवार के नहीं तो किसी और के परिवार का ही सही, कोई एक सदस्य तो मिलेगा, किसी एक परिवार में तो खुशी आएगी, और उस खुशी के लिए हम एक बार को अपने आंसुओं को छुपा लेंगे, लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार को अपने उस रेस्क्यू को शुरू करना चाहिए, ये परिवार कह रहे हैं।